ठीक है, तो भाई सभी बच्चे आ जाएं और देख सकते हैं जो आज अपन क्या है मॉडल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडल्स कितने होते हैं, काइंड ऑफ मॉडल्स या टाइप ऑफ मॉडल्स है, मॉडल्स क्या होते हैं आज ये समझते हैं। तो मॉडल्स एक प्रकार की वर्ब होती है, क्या होती है, एक आध प्रकार की वर्ब होती है। सभी बच्चे अच्छे से देख लें क्योंकि ऐसा मॉडल पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में कोई समस्या जाने वाली नहीं है ना। मॉडल्स बड़ा होता है, टेंस के तरीके होता है, इस प्रकार से आज पढ़ेंगे। काइंड ऑफ मॉडल्स, मॉडल इज अ 10 टाइप्स। तो मॉडल्स देखते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले अपना जो होता है यहाँ मॉडल्स देखें कि मॉडल्स किस तरीके से समझने वाले अपन। तो मॉडल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। और आज इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं अपन। तो पहले कैन की बात करते हैं। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, है ना, सेल हो गया, शुड हो गया, बिल हो गया, वुड हो गया, ठीक, मस्ट हो गया, ought to हो गया, ought to, ठीक है। ये 10 होते हैं भाई, क्या होते हैं, ये 10 होते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं अच्छे से देखते चलें क्योंकि अपन A to Z पढ़ने वाले हैं। जितने भी बच्चे हैं अदरवाइज वो कोचिंग की या अदरवाइज जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए बेनिफिट है भाई। अच्छे से देखते चलें, बिल्कुल जड़ से पढ़ा जाएगा A to Z। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक। तो पहले तो यहाँ बात समझते हैं कि भाई जी मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स 10 होते हैं। कितने होते हैं मॉडल्स, 10 होते हैं। कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, सेल होता है, शुड होता है, बिल होता है, वुड होता है, मस्ट होता है, ought to होता है। अब यहाँ समझते हैं कि भाई कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट कुड होता है, मतलब कैन प्रेजेंट में काम करता है, कैन प्रेजेंट में काम करता है और कुड पास्ट में काम करता है, ठीक। इसी तरीके से मे देखे, है ना, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है ना। यहाँ देखें सेल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। सेल का जो पास्ट होता है वो शुड होता है, क्या होता है, शुड होता है। और बिल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, क्या होता है, वुड। अच्छा, इन दोनों के पास्ट नहीं होते, इन दोनों के पास्ट नहीं होते। तो जब अपन भाई नरेशन पढ़ेंगे, जो भी बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 या अदरवाइज जिससे कोई जॉब भी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सब बच्चे आराम से सुन सकते हैं किस तरीके से करना पड़ेगा। ए टू जड़ से, जीरो से चलेंगे अपन हाई लेवल तक, है ना। नरेशन में भी ये काम करता है, पेपर ऑफ नरेशन में आते हैं, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब आते हैं कैन मॉडल पे। आज सबसे पहले पढ़ेंगे आज कैन मॉडल्स, है ना। तो कैन मॉडल्स आज पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना। तो कैन मॉडल के देखते हैं कि कैन मॉडल किस तरीके से बता जाएगा। तो कैन भी एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी क्या है, टेंस कहीं सेंटेंस बनते हैं, टेंस कहीं इसके सेंटेंस बनते हैं भाई, है ना। बुकों में देखे होंगे आंसर्स में कितने सेंटेंस बनेंगे, 6 सेंटेंस बनेंगे। कितने सेंटेंस बनेंगे, 6 सेंटेंसेस बनेंगे, 6 सेंटेंस। कैसे, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, है ना, ये सारे बनेंगे, है ना। देखना तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से दिखा जाए, है ना, लेकिन यहाँ पर जगह स्पेस कम पड़ जाए, कोई नहीं, फिर दिखा लेंगे। सुन लो, है ना, कि भाई पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है ना, इंटरोगेटिव निगेटिव होता है, WH इंटरोगेटिव होता है और WH इंटरोगेटिव निगेटिव होता है। हाँ, लेकिन आज पढ़ेंगे पॉजिटिव और कल क्या 6 के 6 सारे फिनिश कर देंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि तुम पे पॉजिटिव बनना ज़रूरी है। पॉजिटिव बन गया तो क्या 6 के 6 आसानी से बन जाएंगे। तो आज पॉजिटिव देख लो, कल क्या है, पॉजिटिव के थ्रू अपन सिर्फ कन्वर्ट करना सीखना है। यदि पॉजिटिव बन जाता तो सब बन जाएगा। तो ये देखें आज पॉजिटिव किस तरीके से बनाते हैं। आज मतलब इसमें 6 होते हैं, तो आज पहला नंबर चेक करके दिखाते हैं। आज पढ़ेंगे अपन पॉजिटिव। कौन सा पढ़ेंगे, पॉजिटिव पढ़ेंगे। अब रही बात ये कि भाई इसकी फैक्ट की बात कर लें, कॉन्सेप्ट की बात कर लें, कैन किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं। तो आ जाओ यहाँ पर देखें, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या अदरवाइज फैक्ट की बात करते हैं ना। फैक्ट, यदि कैन का फैक्ट देखा जाए तो कैन इज यूज्ड,
कैन इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ द प्रेजेंट, है ना, या सेंस ऑफ प्रेजेंट। मतलब बात कहा जाए तो कैन इज यूज विद द, है ना, विथ द सेंस ऑफ प्रेजेंट। मतलब जो कैन का प्रयोग किया जाता है वो प्रेजेंट के सेंस में किया जाता है। सेंस मतलब यहाँ कह सकते हैं कि प्रेजेंट का क्या करेगा, प्रेजेंट का टाइम शो होगा। क्या होगा, प्रेजेंट का टाइम शो होगा। अब रही बात ये कि कैन एकदम सही तरीके से कैसे पता कर सकते हैं, ए टू जेड का कैन कभी ज़िंदगी में गलत ना होगा। वो चीज़ बहुत कान लागे सारे लोग सुनना है। क्या चीज़ करना है इसमें कि इसमें जिस प्रकार से देखा जाए तो जी क्या होता है, प्रेजेंट पावर में काम करता है। क्या में कहता है, प्रेजेंट पावर, मतलब प्रेजेंट की पावर बताता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, प्रेजेंट का पावर दिखाई दे, तो समझ जाना उसमें क्या फिल करेंगे, कैन फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, कैन। या फिर देखा जाए एक प्रकार से कि प्रेजेंट कैपेसिटी देखी जाए। क्या देखी जाए, कैपेसिटी, है ना। तो कैपेसिटी भी आएगी तो भी अपन क्या कह सकते हैं कि भाई जी क्या कैन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, कैन भरा जाएगा। ठीक, या कह सकते हैं एबिलिटी। क्या बोल सकते हैं, एबिलिटी। तो भाई एबिलिटी लिख देते हैं प्रेजेंट के यहाँ पर तो एक प्रकार से देख सकते हैं एबिलिटी, है ना, प्रेजेंट एबिलिटी, है ना, समझ सकते हो। प्रेजेंट में काम कर रहा है तो एबिलिटी क्या लिखते हैं, एबिलिटी में भी क्या करता है। मतलब याद रखना है ऐसे सेंटेंस जिसमें पावर दिखाई दे रहा हो, या कैपेसिटी दिखाई दे रही हो, या एबिलिटी दिखाई दे रही हो, तो उसमें क्या फिल करेंगे, कैन फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, कैन फिल करेंगे। अब रही बात जब पावर का मीन्स क्या होता है, तो पावर का मीन्स की बात करते हैं तो पावर का मीन्स क्या होता है, शक्ति होता है। क्या होता है, शक्ति। और कैपेसिटी की बात करें तो क्षमता होता है। क्या होता है, क्षमता होता है। और एबिलिटी की बात करें तो योग्यता होता है। क्या होता है, योग्यता। तो भाई इसके जे मीन्स, यदि किसी सेंटेंस में क्या हो रहा है, शक्ति हो रही है, या अदरवाइज कैपेसिटी हो रही है, या अदरवाइज एबिलिटी हो रही है, तो वो क्या है, कैन का सेंटेंस है। क्या का सेंटेंस है, कैन का सेंटेंस है। अब इसे कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो एग्जाम्पल पे आ जाओ। तो एग्जाम्पल पे बना के देखते हैं किस तरीके से अपना पता लगेगा। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो लिख सकते हैं भाई यहाँ पर लिखें ही कैन स्विम इन द रिवर। ठीक, अदरवाइज दूसरे सेंटेंस की बात कर लें तो सी कैन, है ना, रन फास्ट ऑन द रोड। या तीसरे सेंटेंस की बात कर लें तो आई कैन पुश द कार, या पुश कार। ठीक, या कह सकते हैं फोर्थ सेंटेंस की बात करें तो कह सकते हो दे कैन सिंग आ सॉन्ग। या फिफ्थ सेंटेंस की बात कर लेते हैं, इस पास केस भी ले सकते हैं कि भाई योर sister can draw a picture. तो इस प्रकार से अपन क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा ही कैन स्विम इन द रिवर। ही कैन स्विम इन द रिवर, इस सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ की बात करें तो जो स्विमिंग है जी क्या है,
तैरना, और तैरना क्या है, एक एबिलिटी है ना। सब कोई नहीं तैर सकता, जो क्या प्रैक्टिस करके रखा होगा जिसने, वही तैर सकता है। क्या कर सकता है, वही तैर सकता है। हाँ, एक बात और याद रख लें सभी बच्चे कि भाई जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स दिख रहे हैं, इसमें देखा जाए तो इसमें सभी में क्या लगेगा भाई, B1 लगती है। क्या लगती है, B1। मतलब मॉडल क्या लेता है, B1 लेता है। जी दिमाग में धर लें, क्या धर लें कि मॉडल क्या करता है, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो B1 लेते हैं। क्या लेते हैं, B1, मेन नंबर B1 लेते हैं। यदि इसकी आगे की बात करें तो एक और है, 2 कॉन्सेप्ट हैं ओनली। कौन से कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट है। तो जी दिमाग में धर लें, इसके बाद आता है वो हैव के बाद आता है B3। क्या आता है, B3। तो बस मॉडल में सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है कि मॉडल हैव लेगा और B3 लेगा। एक तो जे कॉन्सेप्ट है और सबसे मेन कॉन्सेप्ट जे है। तो जी दिमाग में धर लो, बस इतने में क्या हो जाएगा, मॉडल फिनिश हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है ना। क्या होगा, B1। यदि मॉडल्स है तो इसके बाद जस्ट B1 आएगी। क्या आएगी, B1 आएगी। यहाँ मॉडल्स है तो हैव प्लस B3 आएगा, क्योंकि हैव भी क्या है, B1 है। तो मॉडल्स तो B1 ही लेता है भाई, लेकिन B3 का करती है, एग्जीवर्ब लेती है। क्या लेती है, तो एक याद रखना, 2 चीज़ें याद रखनी है कि मॉडल्स की बात है तो B1 आएगा, या फिर B1 ना आए तो पक्का हैव आएगा, और हैव के बाद पक्का क्या होगी, B3 जरूर होगी। तो ये क्या है, मॉडल के कॉन्सेप्ट हैं। अब बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, तो ही कैन स्विम इन द रिवर। मतलब ऐसा काम जिसमें क्या होगा भाई, कोई कला की बात हो रही, क्या की बात हो रही, कला। जैसे गाना गाना, ये एबिलिटी है। गाना गाना एबिलिटी है। जैसे मिस्त्री होता है, मिस्त्री मकान बनाता है, ये भी क्या है, एबिलिटी। कार चलाना भी क्या है, एबिलिटी। जी कार में ताकत वैसे थोड़ी ना लगती है, उसको कोई कार को क्या घुमा देता है। मान लो ऐसा 100 एक ट्रक है, 100 क्विंटल वजन लादा है, तो भाई अपन ने ताकत लगाया का, 100 क्विंटल लादा है, अपन उसे ताकत लगा रहे हैं क्या, अपन उसे कला से मोड़ के ले जा रहे हैं घाटी पे, है ना। ट्रक को ट्रक कितना कराना होता है, अपन तो भाई ताकत लगाए तो अपन अब दबाई जाएंगे, समझ पा रहे हो। तो क्या है जी, कला है। गाड़ी चलाना क्या है, कला है। मेहंदी रचना लड़कियां करती हैं, मेहंदी रचती हैं, जिससे क्या हो जाता है, अच्छे अच्छे चित्र बन जाते हैं। तो ये भी क्या है, कला है। ये क्या है, कला है। तो समझ गए। और यहाँ पर जैसे मान लो ट्रक धरा है, कोई ट्रक से हमको कहता है, हम तो भाई वो बहुत सारे वो लोग होते हैं, एक तो था मूछ में बांध के क्या किया था, रस्सी बांध के ट्रैक्टर को ढड़का रहा था, है। तो ये क्या पावर दिखा रहा था, वो क्या कर रहा था। जैसे यहाँ देख, दूसरे में दिख रहा है, पुष्प दिख रहा है, तीसरे में देखो, 30 सेंटेंस में। अब मान लो ताकत लगा, अपन क्या कार को ढकेल डाले, ऐसे लगाएंगे, ऐसे फेंक दिए, तो ये क्या है, ताकत है। कौन कौन अभी देखें फेसबुक पे क्या करते हैं, ऐसे उसको मोटरसाइकिल को ऊपर उठा डालते हैं, मतलब ये क्या है, पावर। मोटरसाइकिल को जो हाथ से उठाना, ये क्या है, पावर है ना। यदि पावर है तो यहाँ कैन लगेगा, समझ बात। तो 3 वर्ड की बात याद रखनी है। अच्छा, पहली वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये देखो। तो पहले में देखा जाए तो यहाँ लिखा है ही कैन स्विम इन द रिवर। तो इससे ये पता चल पा रहा है भाई कि इसमें क्या हो रहा है, एबिलिटी हो रही है, क्योंकि नदी में तैरना क्या है, एबिलिटी है। क्या है, एबिलिटी। मतलब उसकी योग्यता है कि नदी में तैर सकता है, मतलब उसमें सीखा हुआ है, तैरना क्या कर गया है, सीखा हुआ है। तो ये कहा है भाई, एबिलिटी है। क्या है, एबिलिटी। ही कैन स्विम इन द रिवर, ये एबिलिटी का सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है। दूसरे की बात करते हैं, सी कैन रन फास्ट ऑन द रोड। तो भाई कहाँ पर, रोड पे तेज दौड़ सकता है। जी क्या है, कैपेसिटी है। क्या है, कैपेसिटी। हाँ, ये कैपेसिटी। अब मान लो खेत में दौड़ना तो खेत में नहीं दौड़ पाएगा, तो यहाँ जी क्या है, कैपेसिटी का एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, कैपेसिटी। मतलब क्या होता है, क्षमता। क्या होता है, क्षमता। समझ गए बात। चलो अब तीसरा सेंटेंस की बात करें तो यहाँ लिखा आई कैन पुश कार, है ना। आई कैन पुश कार, ये है। तो ये क्या है, पुश मतलब धकेलना भी बताया था। हाँ। भाई उसमें ताकत लगेगा। अब मतलब खाओ पियो है नहीं तो हम पे बाल्टी तो उठता नहीं, हम टिके कैसे ढकेलेंगे, समझ पा रहे हो। तो इसमें कहा ताकत लग रही है। क्या लग रही है, तो ये पावर का होगा। क्या का होगा, पावर का होगा भाई। तो पावर लिख लो। ये सेंटेंस क्या, पावर का। क्या का, आई कैन पुश द कार, ये क्या है, पावर का। अब आ जाओ जी वाला, लिखा है दे कैन सिंग अ सॉन्ग। दे कैन सिंग अ सॉन्ग। तो मतलब इसका मतलब बे का, यहाँ पर गाना गाना का कला है। क्या है, है ना। कई मान लो गाते तो फटा सा आवाज आ रहा है गले में, है। तो गाना क्या है, कला है, जिसको बड़ी प्रैक्टिस का, गला बड़ी साफ है। गाता भी 15 अगस्त 26 जनवरी आएगी तो लड़कियां गाने लगती हैं, आरती गाती हैं, मतलब दुनिया भर, है ना। तो भी कितनी बड़ी आराम से गाती हैं, बड़ी, है ना, स्वर लगा के गाती हैं, स्वर लगा के। आता दोनों गाना
आता गाना गाना? हाँ, तो गाना गवाएंगे फिर चिल्ड्रन डे को, है ना, चिल्ड्रन डे को गाना गवाएंगे सबसे, है ना, वीडियो सब बच्चों की बनेगी और चिल्ड्रन डे को क्या है गाना गाते हुए वीडियो में देखा जाएगा, है ना। तो देखते हैं चिल्ड्रन डे को किसको होता है ना। तो भाई गाना गाना क्या है? एक एबिलिटी है। क्या है? योग्यता है जी। क्या है? तो इसको बोल सकते हैं एबिलिटी है जी का एक मतलब दे कैन सिंग अ सॉन्ग जी क्या है? एबिलिटी का एग्जाम्पल है। क्या का एग्जाम्पल है? एबिलिटी का है भाई, समझ पा रहे हो। तो इसमें क्या सब में कैन आएगा। अब बात करते नीचे, योर सिस्टर कैन ड्रॉ अ पिक्चर, है ना। तो भाई उसकी बहन क्या कर सकती है? पिक्चर बना सकती है। मतलब ये भी क्या है? एबिलिटी। वो मेहंदी रचना पता नहीं है, जैसे मेहंदी रचना तो ये हाथ की कला है। जैसे मिस्त्री होता है, मिस्त्री मकान में डिजाइन निकाल देते हैं ऐसे ऐसे, ये क्या है? हाथ की सफाई, मतलब ये आर्ट। क्या बोलते हैं? आर्ट। तो इसको बोलते हैं कला। कला कहलाती है एबिलिटी। क्या कहलाती है? उसके पास योग्यता है, उसने सीखा है, परिश्रम किया जब से आया है। तो मतलब ये भी क्या है? एबिलिटी का है। क्या का एग्जाम्पल है? एबिलिटी का है। बताओ किसको समझ में नहीं आया ये चीज? इतना समझ में आया का ना आया? काय का सेंटेंस है जी? एबिलिटी। इतना बात समझ में आएगा। चलो अब इसका मीन्स और देख लो। क्या कर लो भाई? मीन्स और देख लो कि मीन्स इसका कैसे निकाल पाएंगे, है ना। मीन्स कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि अपन कल क्या पढ़ेंगे? 6 के 6 ही पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसका, क्योंकि इसकी क्या बुक के क्वेश्चन आंसर करने हैं याद, तो बुक के क्वेश्चन आंसर कैसे याद होंगे? तो मीन्स निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक में आजकल क्या हो रहे हैं, इनसे भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं। तो इसके WH भी देखेंगे, इंट्रोगेटिव भी देखेंगे, है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देखेंगे, WH इंट्रोगेटिव भी देखेंगे, वो आंसर किस में देना ये भी देखेंगे। तो पहले इसका मीन्स देखते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और तीसरे बोलते हैं मेन वर्ब, चौथे बोलते हैं एडजेक्टिव। और कैन क्या है? एक प्रकार की एडजेक्टिव है ना। पढ़ा देंगे भाई, एक जगह टेबल भी बता देंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं एडजेक्टिव क्या है क्या है। तो यहाँ देखो कैसे बोलेंगे, है ना। वह नदी में, वह नदी में तैर सकता है। तैर सकता है, उसके पास क्या है? योग्यता है। मतलब उसे तैरना आता है तो नदी में तैर सकता है। शी कैन रन फास्ट ऑन द रोड, वह रोड पर तेज दौड़ सकती है। क्या कर सकती है? वो तेज दौड़ सकती है। ये क्या उसके पास? क्षमता है, कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी। आई कैन रन, आई कैन पुश द कार, आई कैन पुश द कार। उसके पास ताकत है, एनर्जी है। ऐसे ढकेल के फेंक देगी तो उड़ जाएगी कार, मतलब ऐसे हाथ से फेंक दिए तो उड़ जाएगी, है ना। है ना, होते नहीं, तुम दिखाते टीवी में, वैसे भी एक मुक्का मारा तो एक हाथ लात मारा तो कार ही फेंक जाए, है ना। मतलब इतना पावर क्या आ जाता है, यानी पावर आ जाता है कैन मॉडल, है ना। तो हो सकते हैं आई कैन पुश द कार, है ना, आई कैन पुश कार। ये काय का है? तो मैं कार धकेल सकता हूँ, मैं कार धकेल सकता हूँ। यहाँ जाओ, दे कैन सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गा सकते हैं। उनके पास क्या है? एबिलिटी है, कभी गाना गा सकते हैं, हाँ। यहाँ देखो, योर सिस्टर कैन ड्रॉ अ पिक्चर, है ना। योर सिस्टर कैन ड्रॉ अ पिक्चर, है ना भाई। तुम्हारी बहन क्या कर सकती है? पिक्चर बना सकती है, यानी फोटो बना सकती है ना। क्या कर सकती है? आर्टिंग कर सकती है। तो ये क्या उसके पास एबिलिटी, क्योंकि उसके बार बार बनाते 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 उसका क्या हाथ अच्छा थम गया तो अच्छी अच्छी आकृति बना देती है। समझ के बाद तो जी अपना क्या हो जाता है भाई, मॉडल जो है पॉजिटिव निपट जाता है। कौन सा निपट गया जी? अपना। और पॉजिटिव यदि आज बन जाता है सभी बच्चों पर, अच्छे से देख लें भाई, है ना। जी वाला यदि इनमें एनी सब्जेक्ट आता है, एक तो सबसे अच्छी बात का एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट लगाओ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मॉडल सबसे अच्छा होता है। इसमें B1 लगाओ या V3 लगाओ, B3 लगेगी तो पहले हैव आएगा, और बस इसमें कोई भी सब्जेक्ट लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 से आसान है। यदि तुम पे आज पॉजिटिव बन जाता है तो कल नेगेटिव कन्वर्ट करना सिखाएंगे, इंट्रोगेटिव कन्वर्ट सिखाएंगे, और इसका WH इंट्रोगेटिव कितने आसान तरीके से बताएंगे जी, सोचें। और कल इसमें मिलते हैं, कल आके देखें, ठीक है।